सो प्रीवियस लाइव सेशन में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किए थे। और मैंने एक चीज उसमें नोटिस किया, जो मेरा साउंड था ना, मिसिंग था कहीं कहीं पे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट में। तो लाइव सेशन में जब मैं गया था तो मेरे साइड से इंटरनेट का इशू था। तो उसके कारण ये सब हो सकता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 29 तक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि लेवल होगा क्वेश्चन का काफी अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। और मैं 21 से लेकर 29 में क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन को छोटे छोटे 2 to 3 मिनट के वीडियो फ्रेम में पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मैं लाइव सेशन नहीं जाने वाला हूँ, ये प्री रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ज्यादा क्वेश्चन से आउट ना होते हुए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें डिजिट को काउंट करना है, ठीक है। आपको एक एरे दिया हुआ है, और एरे में से क्या करना है, आपको 0, 1 एंड 2 को काउंट करना है, ठीक है। अगर आप आउटपुट देख रहे हो और इनपुट आउटपुट का रिलेशन बनाओ कि 2, 2 एंड 3 कैसे आया, तो 0 को अगर आप काउंट करते हो तो 0 हमारा 2 टाइम्स है एरे के, एरे में। फिर 1 है, वो भी 2 टाइम्स है, एंड देन जो 2 है वो कितने टाइम है, 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2, 2 एंड 3 आंसर आ गया। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि 0, 1 एंड 2 को काउंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऑलरेडी हमें एक एरे दिया हुआ है। तो आप क्या करो, 3 सेपरेट वेरिएबल बना लो, जिसमें जो आप 0 होगा उसको अपडेट करोगे, 1 होगा उसको अपडेट करोगे, 2 होगा उसको अपडेट करोगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे को 0 काउंट करना है, तो मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, काउंट 0, ठीक है। इनिशियलाइज कर दो उसको 0 से। फिर काउंट 1 के लिए आप बना सकते हो, काउंट 1 इनिशियलाइज कर दो 0 से। काउंट 2, इसको भी इनिशियलाइज कर दो 0 से। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है वेरिएबल में, तो इसलिए हम लोगों ने इनिशियलाइज किया 0 से। उसके बाद क्या करो, जो आपका एरे है उस पे क्या करो, एक लूप रन कर दो, ठीक है। लूप रन करने के बाद क्या होगा, जब भी आप फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर रहे हो ना, तो कंपेयर करो इस वेरिएबल, कंपेयर करो इसको, ठीक है। जब भी यहाँ से वैल्यू को पिक किए तो कंपेयर करो 0 से, ठीक है। फर्स्ट में अगर मैं एलिमेंट पिक कर रहा हूँ, जैसे मेरे को एरिया ऑफ आई में जो भी वैल्यू मिल रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो इक्वल है 0 से, तो इस वाले कंडीशन में क्या करोगे, जो आप काउंट 0 का जो वेरिएबल है ना, इसमें उस वैल्यू को अपडेट कर दो, ठीक है। सेम आप करोगे 1 के लिए, सेम करोगे 2 के लिए, ठीक है। तो इस सारे, जब आपका फाइनल इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में क्या करोगे, काउंट 0, 1 एंड 2 को रिटर्न कर दो, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीजें मैंने अभी बोला है, सेम चीजों को क्या करने वाले हैं हम लोग, कोड में लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो करते हैं इसको भी कंप्लीट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 सेपरेट वेरिएबल लेंगे। लेट काउंट 0, जो कि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, तो इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से। फिर से काउंट 1 को भी करना है, काउंट 1 कुछ भी नहीं हमारे पास, इसको भी हम करेंगे इनिशियलाइज 0 से। लेट काउंट 2, काउंट 2 भी हमारे पास अभी के लिए कुछ भी नहीं है, तो इनिशियलाइज किए 0 से, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है कि जो एरे है उस पर लूप रन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाला वेरिएबल को मैं यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद लूप रन करते हैं। लेट, हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, आई लेस देन जाएंगे, एरे का लेंथ निकालेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। देन आई प्लस प्लस। तो पहला कंडीशन क्या है कि पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो भी एरे ऑफ आई का फर्स्ट जो वैल्यू है, क्या वो इक्वल है 0 से। अगर है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो काउंट 0 होगा उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काउंट 0 का वैल्यू अब अपडेट हो जाएगा, ठीक है। देन क्या करेंगे, अगर मान लो ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हो गया, तो हम उस कंडीशन में हम लोग जाएंगे एल्स इफ कंडीशन में। एल्स इफ, और यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर एरे ऑफ आई जो है इक्वल है 1 के, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा काउंट वेरिएबल 1 है इसमें क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो काउंट 1 प्लस प्लस। देन अभी मान लो दोनों कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हो गया, तो लास्ट में हमें क्या बचेगा, जो वैल्यू जो भी बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट 2 में अपडेट कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे लिए काउंट
टू ही तक था तो वैसे करें। अब मान लो आपके पास थ्री फोर फाइव वगैरह है, तो उसके लिए आप अप्रोच को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, एल्स कंडीशन में जाएंगे और काउंट टू को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे जो भी हमने वेरिएबल बनाया था, कंसोल डॉट लॉग काउंट जीरो, काउंट वन एंड देन काउंट टू। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब क्या करेंगे, हम लोग रन करेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिला, टू, टू एंड थ्री, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था अगर देखा जाए तो, कुछ इसमें ज्यादा डिफिकल्टी वाला पार्ट नहीं था, ठीक है। यहाँ पे सो ये हो गया इसका आंसर। और मैं ओके, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में।